कि ये ऑफलाइन अच्छी बात है, ठेकेदार भी जो ठेका लेगा कुछ कमाने के लिए, और आप लोग नहीं होगा, पीछे से रोड खुल जाती है, फायदा क्या हुआ उसको? कम से कम कुछ तो लोगों को राहत देते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप हमको चुन किया, जो डिजाइन जो रिक्वायर्ड है टेक्निकली वो है कि नहीं, मैं भी करूँगा। देखो बाकी हर चीज़ में आपकी मानने के लिए लोग उसमें एक चीज़ के बाद शायद निकल जाएगी, उसके आपके पेमेंट से ना साइड उनको रेस करना पड़ेगा, मैं चेक करूँगा रेंडम आप ही देखो स्टार्ट किया था, तो मैंने को कहा था कि भाई मैंने वहीं से वीडियो को फोन किया, बनता है एक शक्ल को बना देते हैं। अगर ये ब्लैक टॉपिंग है, पहले तो आपको मानता हूँ कि कोई इतनी संदर्भ नहीं। और रोड एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट, जिसमें पीएमजीएसवाई वालों को भी बुलाया था। पीएमजीएसवाई वालों की अभी मीटिंग कंक्लूड नहीं हुई है, इसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। सुबह 19 से स्टार्ट की थी रोड एंड बिल्डिंग्स जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट्स के साथ, उनकी चीफ सेक्रेटरी साहब ने कोई मीटिंग रखी थी, वो गए हैं, वापस आएंगे। तो रूरल डेवलपमेंट का जो मैंने इनसे, मेरे ख्याल में फर्स्ट मीटिंग थी मेरी, कुछ इंस्ट्रक्शंस भी मैंने डिपार्टमेंट को जो दी हैं, और प्लानिंग का जो उन्होंने मुझे बताया, प्लानिंग स्टार्ट होने वाली है। तो बहुत सारी कुछ इसमें मुश्किलात भी हैं, फंड्स बहुत कम अवेलेबल है हमारे पास। हमारी जो पंचायत के पीआरआईज का बजट था वो कर्टेल हो गया लाइबिलिटी की वजह से। दीगर भी जितने भी, जिस तरह जो बॉर्डर एरिया का एक प्लान है SSY, उसमें भी कर्टेलमेंट होगी बिकॉज ऑफ द लाइबिलिटीज़। तो वो चलो मैं गवर्नमेंट के साथ, जो डिपार्टमेंट है उनके साथ टेकअप करूँगा, क्योंकि उसके हेड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, मैं उनसे भी टेकअप करूँगा कि उसकी सज़ा हमको क्यों। तो वो पिछले साल का अगर पैसा नहीं आया है तो वो पिछले साल में आप एडिशनल देके उसको अकोमोडेट करो। नए साल के प्लान अगर आप इस तरह आप कट करते जाएंगे तो 2 साल के बाद तो हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। अगर 50% लायबिलिटी हम इस वक्त जो है वो कम, 50% बजट इसलिए कम हो गया कि 50% लायबिलिटी, तो अगली बार तो फिर जीरो बजट आ जाएगा, अगली बार तो और डबल लायबिलिटी क्रिएट हो गई, तो हमें तो बचेगा ही कुछ नहीं। तो ये एक अनोमली है जिसको मैं चाहूँगा कि भाई रेक्टिफाई किया जाए। फाइनेंस डिपार्टमेंट के तक मामला है, वो यहाँ का मामला तो है नहीं। दीगर मैंने इनको कहा प्लानिंग के लिए जितना भी बजट है कोशिश ये करें कि ड्यूरेबल एसेट जो है वो क्रिएट हो। ड्यूरेबल एसेट वो है जो पब्लिक लार्ज के लिए भी हो और देरपा भी हो। जिस तरह सड़क है, तो सड़क एक ऐसी चीज़ है कि जो आने वाली नस्लों तक काम आएगी। स्कूल की बिल्डिंग है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, तो प्रायोरिटीज जो है वो उसको दिया जाए। या कोई फुटपाथ है और कोई वाटर चैनल है तो उन चीज़ों को प्रायोरिटी दी जाए। और मुझे उम्मीद है कि जिस तगदो से हमारे असिस्टेंट कमिश्नर नए आए हैं, बहुत जल्द इस पूरे सिस्टम को समझ के जहाँ कहीं भी लूप होल है उसको भी प्लग करने की कोशिश करें।